तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी मुझे ठीक ठाक बंदे के नाम से जानते हो, पर आज मैं ठीक ठाक बंदा नहीं हूँ। आज मैं हूँ जासूस ठीक ठाक बंदा, और मेरे जासूस बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह जानने से पहले मैं आप सभी को एक और जासूस से मिलाना चाहूंगा, जो है हमारा ठेस बुद्धि। उठ जा, जासूस बन के दिखाओ। बजट थोड़ा कम है, एक ही चश्मे से काम चलाना पड़ रहा है। जासूस ठेस बुद्धि। अरे कैमरा ये है कि ये? आज कैमरे से मतलब नहीं है ठेस बुद्धि, पैसे से मतलब है। आज हमें एक मकसद पूरा करना है ठेस बुद्धि। मकसद याद है ना? हाँ। दोस्तों, आप सभी को एक चीज को जानने की बहुत चुल होती होगी, जो हम दोनों को भी है, हद से ज्यादा। कि अमित भैया की गर्लफ्रेंड कौन कौन है? कौन है? कौन है? हमें भी नहीं पता कौन है। तो आज का हमारा मकसद ये है कि जासूस ठेस बुद्धि और जासूस ठीक ठाक बंदा पता लगाएंगे कि अमित भैया की गर्लफ्रेंड कौन है। और आपको भी दिखाएंगे कौन है। हाँ। अमित भैया की गर्लफ्रेंड। द रूमर अमित एक्सपोज। तो अमित भैया की गर्लफ्रेंड कौन है, ये जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टिंग टिंग। हाँ, ये तो करना ही है। हमें क्या करना है? हमें अमित भैया पे नजर रखनी होगी, उनकी एक एक कदम पे नजर रखनी होगी, वो दिन में क्या करते हैं, वो सब चीज पे नजर रखनी होगी। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? उनके घर जाके, और उनके हमें कमरे में छिपना पड़ेगा। ठीक है ठेस बुद्धि? ठीक है। और उनके कमरे में छिप के बैठ जाना, ये कोई आसान काम नहीं है, हमें पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम प्लानिंग बनाने बैठ गए हैं। देखो, पटापटी मसाला, चिकन मसाला। तो देखो ठेस बुद्धि, ये है हमारे अमित भैया का घर। ये अमित भैया का है। मतलब प्लान बना रहे हैं, प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। मैप बना रहे हैं, पहले मैप कैसे कैसे क्या करना है। या। ठीक है, तो ये हमारे अमित भैया का घर है। ये उनका गेट हो गया। यहाँ पर जी वैगन खड़ी होती है, तो इधर एक यहाँ बाइक वगैरह खड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक कमरा भी है जो लॉबी में जाके खुलता है। ठीक है, समझ गया। यहाँ से अंदर आते हैं तो गेट होता है, यहाँ से लॉबी दिख जाती है। ठीक है, ठीक है, इधर किचन है, ठीक है भैया, समझ गया। इधर ताऊ जी का कमरा है, ठीक है, इधर अमित भैया का कमरा है, ठीक है, पीछे से स्टोर के लिए चले जाते हैं। ठीक है। तो अब हमें चुपचाप यहाँ से जाना है इस कमरे तक। इस कमरे में हमें कहीं छुपना है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई। तो अब हमें उस कमरे के अंदर जाना है। तो हम उस कमरे के अंदर जाएंगे कैसे? हर बार जाते हैं जैसे। हर बार तो हम बता के जाते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं, तो पैर वैर भी छीनते हैं। पर हमें इस बार उनके कमरे में चुपचाप रहना है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम उनके घर में भी हैं। उनकी हरकतों पर नजर रखनी है हमें। समझ में आ रहा है? जब ही हमें पता चलेगा उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। या। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे अमित भैया के घर। ठीक है, वहाँ से घर में घुसेंगे, फिर हम जाएंगे लॉबी के, मतलब जो बाहर वाला कमरा है उस वाले कमरे में। ठीक है, फिर हम बहुत चुपचाप जाएंगे आगे। ठीक है, बहुत चुपचाप, किसी को कुछ पता ना चले। कमरे के बेड के नीचे घुस जाएंगे। ठीक है, ठीक है भैया। हमें बिल्कुल चुपचाप करना है ये काम फेल नहीं होना चाहिए। अगर ये फेल हुआ तो हमें उनकी गर्लफ्रेंड कौन है ये पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब पता लगाते हैं द रोमर अमित की गर्लफ्रेंड कौन है। बोले तो महिला मित्र। हाँ, तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे गांव की वो सड़क जहाँ से ऑफ रोडिंग करने के लिए किसी 4x4 की नहीं, आपके पैर ही बहुत सक्षम है। आप लोग रोड की हालत देख ही सकते हो कितनी गंभीर हो रखी है। सब के सब चोर हैं साले। अपनी ऑफ रोडिंग खत्म करके तो अभी हम ठेस बुद्धि अमित भैया के घर पहुंचने वाले हैं। हाँ जी, जासूस बंदू पहले जासूस बन गया। अब चल। अभी हमें उनके घर में बिल्कुल चुपचाप एंट्री लेनी होगी। तो चलिए ठेस बुद्धि बिल्कुल आराम से आ जाइए, कदमों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है जासूस, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, वहाँ से नहीं आनी चाहिए। मिशन स्टार्ट। चलो आराम से, बिल्कुल आराम से गेट खोलिए, किसी को भनक ना लग जाए। एक्सपीरियंस है मुझे। हम चुपचाप गेट तो खोल लेते हैं। अब समय था घर में चुपचाप एंट्री लेने का। बस मुझे एक ही डर था कि जब हम घर में घुसे तो किसी को भनक ना लग जाए कि हम लोग आ चुके हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है। मैंने और ठेस बुद्धि ने इस कमरे में तो फाइनली एंट्री ले ली है। अब कैसे भी करके हमें उस कमरे तक जाना है जिस कमरे में अमित भैया रहते हैं। जिस कमरे में मैं और ठेस बुद्धि बैठे थे उस कमरे के दोनों गेट खुले हुए थे। अब हमें ये डर था कि कोई आ ना जाए जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाए। पर जब ही हमें किचन में से एक आवाज आती है बर्तनों के खटकने की, बर्तनों की आवाज की वजह से हमें अंदाजा हो जाता है कि अमित भैया किचन में है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम लोग अपने प्लान को आगे बढ़ा देते हैं।
ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करते हुए हम लोग आसानी से अंदर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अमित भैया भी कमरे में आ जाते हैं। अब इनके अंदर आने के बाद मुझे एक ही डर सता रहा था कि ये गलती से भी जमीन में ना बैठ जाए। अगर ये गलती से भी जमीन में बैठ गए तो इन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि इनकी गर्लफ्रेंड कौन है। और पता नहीं ये इस अलमारी में बहुत देर से क्या कर रहे हैं। बहुत सारा समय खराब करने के बाद फाइनली ये कुछ काम करने बैठ गए हैं। थोड़ी देर बाद इनके पास किसी का फोन आता है। जैसे ही भैया जी बात करते करते कमरे से बाहर जाते हैं, सबसे पहले तो हम कमरे का गेट लगाते हैं और सबसे पहले तलाशी लेने हम आ जाते हैं इस अलमारी में। अलमारी खोलते ही हमें यहाँ एक सबूत बहुत जल्द मिल जाता है, जो होता है ये पीला पेंगुइन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर हमें दिखता है एक ये वाला गुड्डा। थोड़ी और खोजबीन हम इस टेबल में करते हैं, पर अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पर एक ठोस सबूत की खोज अभी तक जारी है। जब ही मुझे दिखता है अमित भैया का ये लैपटॉप, और जब इस लैपटॉप को मैं खोलता हूँ और खोलने के बाद थोड़ी ताका जाकी करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। और इसे देखने के बाद हमारी जासूसी का चश्मा शर्म की वजह से नीचे उतर जाता है। और ये फोटोज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। और ये देखने से पहले अगर आप खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ। हम तो आगे जब आ गए। ब्लॉगिंग हो रही है। आज ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, आज जासूसी हो रही है। और हमारी जासूसी के हिसाब से हमें कुछ पता चला है और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो हमने देखा है अभी। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद तो दोस्तों मुझसे किसी को नहीं है। ये तो पूछ लो क्या देखा है हमने। क्या देखा है? नहीं, ये देखा कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है। ओह माय गॉड, ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये कौन है? ये इतने गंदे गंदे शब्द इसके लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है? इसका इतना अपमान मैं नहीं चाहूंगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरी लुगाई है। आओ लुगाई, आओ ना मारे आपके सिर में, जिससे आपके दिमाग का सारा कचरा बाहर निकल के हम दोबारा उसको कचरा करके। हाँ, तो आप तो भी जासूस थे, आप एकदम से लुगाई कैसे हो गए? साड़ी कहाँ है आपकी? साड़ी कहाँ है? ये किसने मारने का था भाई? ये किसका भैया? ये गुड्डा किसका है? ओए बता दे, तुम पीछे पीछे कौन से मिलते हैं? वो बताओ तुम तुमको दे रहे हैं, बताओ। वो तलाक चाहिए और 70% मुझे 70% मुझे ये नहीं पता। प्रॉपर्टी लॉरिया बताओ, लॉरिया क्यों इनके? तलाक मांग, तलाक 70%। अब मुझे तलाक चाहिए, तलाक तलाक तलाक। ठीक है, 70% डिस्काउंट चाहिए। और प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हारी मुझे 70%। ले अप्पा, ले तलाक है भाई। कौन सी बातें देखते तू? मर तो नहीं गए? कौन से देश से है तू? मर तो नहीं गई। मैं कह रही हूँ मैं कोर्ट जाऊंगी, ये वीडियो दिखाऊंगी। चले भाई, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है दोस्तों। घर वाले भी बीच में आ गए दोस्तों। मैं मर्द पे नहीं हाथ उठाती। मर्द ओ आराम से। अभी ध्यान है, ऐसे हल्के पड़ेंगे तुम, ऐसे हल्के पड़ोगे आप अपनी ऐसे कैसे हल्के पड़ सकते हो आप? ओ या और ठेस हो तो मेरी और तो मौत ताकत है। मेरी और पानी भर भर के लाती है, इसके बाद में बहुत ताकत है। अब इसी बात के पीछे इन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होने लग जाती है और लड़ाई रुकने की वजह थोड़ी दर्दनाक होती है। देखो दोस्तों, अभी उस लड़ाई में थोड़ी सी इंजरी होगी इसके बेचारे के। ये हमने बर्फ पोड़ ली, इसमें सूजन तो नहीं हो रही मुंह में। ठेस बुद्धि हमारा ऊंची दुकान फेंकी पकवान है, इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये पकड़ लूँ ना, ये तो भैया मेरा टंगा टूट गया। ये छुई मुई का पेड़ है, ये नेक्स्ट से उड़ जाता है। ये पेट क्यों बाहर आ रहा है? कल दारू पी ली थी क्या?